सर हम हमारी स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, थोड़े दिन उसको जैसे तैसे फॉलो करते हैं, उसके बाद सर वो फॉलो हो नहीं पाता है, फाड़ के फेंकते हैं, फिर नया बनाते हैं। सर स्टडी का कोई ढंग से आउटपुट ही नहीं आता और ऐसा लगता है पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम इफिशियंसी या मैक्सिमम आउटपुट के लिए टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, हमारे को अपने टाइम टेबल को कैसा बनाना चाहिए। और मेरा यकीन मानिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, आपकी पूरी स्टडी जो प्रिपरेशन वाली लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी और आपको आउटपुट नजर आने लगेगा। आप मेरी बात को 8-10 दिन 2 वीक फॉलो करो और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, पहले नहीं 2 वीक फॉलो करो और फिर मुझे बताना कि वास्तव में आउटपुट आया या नहीं आया। क्योंकि बेटा आप बताओगे ना तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आगे स्टूडेंट को भी बता पाऊंगा। 2 वीक फॉलो करना पहले, ठीक है। देखो अभी आपको फील हो जाएगी सर सही बात बोल रहे। देखो अगर आप टाइम टेबल फिक्स बनाते हो, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं जैसे मान लो 2 बजे तक कोचिंग करी, 2 o'clock तक कोचिंग करी, है ना, 2 o'clock तक कोचिंग करी आपने, कोचिंग, ठीक है, 2 o'clock तक कोचिंग करी। फिर आप क्या करते हो बेटा, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर खाना खा के सोने के बाद 5 से 7 बायो पढ़ेंगे, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से या 9 से 10:30 और 11 से 1, जो भी वोटेवर, ठीक है। और फिर सो जाएंगे ये वो, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी वोटेवर, फिजिक्स केमिस्ट्री आप अपना सब्जेक्ट एक्स वाई पढ़ेंगे, फिर जेड पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यू पढ़ेंगे, इस टाइप से लिख लेते हो। बेटा ये टाइम टेबल आप कभी लंबे समय तक फॉलो कर ही नहीं पाओगे। सर आप इतने श्योर कैसे हो, मैं 100% श्योर हूं आप ये कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। सर क्यों, बताता हूं। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे को रोज 2 घंटे सब्जेक्ट एक्स यानी कि मान लो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 घंटे रोज फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे रोज केमिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ये वेरी करेंगे। अगर मान लो आज आपका फिजिक्स में चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर एंड हुआ है, चैप्टर एंड हो गया, एंड, तो बेटा उस दिन उसकी एक्सरसाइज मॉड्यूल, है ना, डीपीपी नोट्स सारे करने होंगे। तो उस दिन आपका फिजिक्स में चैप्टर एंड हुआ है तो फिजिक्स में 3 to 4 आवर देने पड़ेंगे। तो मैं बोल दूं आपका फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम आउटपुट तभी मिलेगा जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ है और सर ने बोला है कि ये काम करके लाना। अगर उस दिन वो काम नहीं करा तो बेटा जैसे आपकी यादें धुंधली होती जाती ना पुरानी चीजों पे, वैसे धुंधली होगी और कभी कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे। तो जब जो चैप्टर खत्म हो उस समय उस पर मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, तब आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। उस दिन मान लो केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ, जस्ट स्टार्ट हुए, 1-2 दिन हुए स्टार्ट, और बेसिक हुआ है, जस्ट स्टार्ट एंड बेसिक इज कवर्ड, बेसिक हुआ है। तो बोल दो जब इसमें बेसिक हुआ है, बिल्कुल बेसिक बात है, तो उस दिन केमिस्ट्री में टाइम कम लगेगा, सिर्फ छोटी मोटे क्वेश्चन जो करने वो करने पड़ेंगे। तो उस दिन केमिस्ट्री में आधा घंटा ही लगेगा लगभग, 30 to 40 मिनट, 30 मिनट टू 40 मिनट लगेंगे। एम आई राइट और नॉट? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो। उस दिन केमिस्ट्री में टाइम रिड्यूस हो जाएगा, फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगेगा। एम आई राइट? इसी टाइप से वेरिएबल टाइम टेबल बनेगा। तो बेटा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा। समझ में आ गई बेटा? तो इस तरीके से आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करो, आपका कभी टाइम टेबल फाड़ के फेंकने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल टाइम टेबल। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल टाइम टेबल। वेरिएबल टाइम टेबल, फिक्स नहीं है, वेरिएबल, नॉट फिक्स, वेरिएबल टाइम टेबल। टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कवर, टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्लास कंटेंट, अकॉर्डिंग टू क्लास कंटेंट। एम आई राइट और नॉट? नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। फिक्स्ड टाइम टेबल क्रॉस, फिक्स्ड टाइम टेबल आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। आपका जो टाइम टेबल आपने फाड़ के डस्टबिन में फेंका और आपका डस्टबिन भर गया, उसका कारण था फिक्स टाइम टेबल। आप रोज 2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट को लिख लेते हो और फिर वो फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि कभी फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ता है, कभी केमिस्ट्री में कुछ काम ही नहीं होता है करने को, तो टाइम पास करते रहते हो, उस समय मोबाइल में रील्स देखना चालू कर देते हो। नहीं, क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं टाइम टेबल कैसे बनाना ये समझ में आया होगा। अच्छा सर ये कब किस में कितना टाइम देना है, इसकी प्लानिंग एक दिन पहले करके सो। जैसे बेटा आज पढ़ के आप रात को सो रहे हो, जब आप 12 o'clock या 1 o'clock, जब भी 12 o'clock आप सोने जा रहे हो, 12 o'clock सोने जाते वक्त, सोते वक्त, सोने से पहले
अगले दिन की प्लानिंग करो। सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग, नेक्स्ट डे की प्लानिंग, नेक्स्ट डे प्लानिंग करो, नेक्स्ट डे की प्लानिंग। सर क्या प्लानिंग? कि कल क्या क्या पढ़ोगे ये। तो बेटा अगले दिन का टाइम टेबल रात को सोते वक्त बनाओ, देखना आप सुबह उठते ही एनर्जी से काम पे लग जाओगे। मैं गारंटी लेता हूं सुबह उठोगे, आपकी पूरी जो मैप है, आपकी पूरी जो पाथ है वो तैयार मिलेगा आपको। सुबह उठते ही आप ढंग से काम पे लग जाओगे। कोचिंग से आओगे, आपको पता होगी। अब देखो, आप आज सो रहे हो, आपको पता है कल कोचिंग में फिजिक्स का चैप्टर खत्म होने वाला है। सर ने बोला ना कि लास्ट 1-2 लेक्चर बचे, तो 10 दिन का टॉपिक था, अब लास्ट 9वां या 10वां लेक्चर चल रहा है, खत्म होने वाला है। तो आपको पता है अगले दिन फिजिक्स में टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप यहां लिख लो 5 से लेके 8 बजे तक फिजिक्स को देंगे, 3 घंटे फिजिक्स को देंगे। मतलब ये सोच लो फिजिक्स को देंगे, वो 3 लगो, 3.5 लगो, 2.5 लगो, फिजिक्स को आज मैक्सिमम टाइम देंगे। केमिस्ट्री में जैसे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जस्ट, तो कम टाइम देंगे। एक केमिस्ट्री को आधा घंटा, 8 to 8:30, ऐसे फिक्स मत लिखो, यू लिखो 3 आवर फिजिक्स को देंगे, 3 to 4 आवर, 3 to 4 आवर, 4 आवर फिजिक्स को जाएंगे। हाफ एन आवर, लगभग 30 to 40 मिनट, हाफ आवर जाएगा, लगभग हाफ आवर जाएगा केमिस्ट्री को। फिक्स कुछ भी नहीं होगा। मुझे थोड़ी पता आधे घंटे में केमिस्ट्री हो जाएगी, मुझे थोड़ी पता है कि फिजिक्स 3 घंटे लेगी, 3.5 लेगी, डिपेंड करता है मेरे से क्वेश्चन कितने हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। ओके, तो इस टाइप से, बाकी बायो वगैरह सब। तो बेटा एक दिन पहले सोच लो, अगले दिन सर क्लास में ये खत्म कराएंगे, ये स्टार्ट कराएंगे, इसमें सर बीच में है तो इसको इतना टाइम देना है, इसमें मेरे ये चीजें नहीं आती है, इसको यहां से पढ़ूंगा। पहले प्लानिंग कर लो, मेरे को बायो में ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आया, इसको मैं ऑनलाइन यहां से पढ़ लूंगा, ऐसे तैयारी कर लूंगा। इन सर का वीडियो देख लूंगा, वो देख लूंगा, वहां अच्छा था वहां से कंटेंट उठा लूंगा, फिर इसके नोट्स ये कर लूंगा, मॉड्यूल ये कर लूंगा, बुक ये कर लूंगा। पूरी प्लानिंग एक दिन पहले। आप देखना आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, 0 टाइम वेस्ट, 0। मैं गारंटी लेता हूं, मेरी गारंटी ये मैं साइन कर रहा हूं। एमए सर साइन कर रहे हैं, ये लो एमए सर, ये साइन कर रहा हूं मैं, ये साइन कर दिया मैंने, मेरी गारंटी है। अब आप करके मेरे को रिप्लाई करना, ठीक है? 0 टाइम वेस्ट, 0 टाइम वेस्ट बेटा, फुल प्रूफ है। मैंने जब फर्स्ट रैंक बनाई तो मैंने ये टाइम इस तरीके से फॉलो किया था अपने आप को, है ना? 0 टाइम वेस्ट, ठीक है? सेकेंड, ठीक है? मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी, मैक्सिमम इफिशियंसी। बेटा मेरे तो परखा हुआ है, आप परख के देखो मैक्सिमम इफिशियंसी, मेरा वादा है। ये मेरा साइन कर दिया मैंने। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में 2 वीक बाद बताओगे कि क्या आप में इंप्रूवमेंट हुआ, क्या आप सुलझने लगे हो, क्या आपकी प्रिपरेशन को पंख लग गए हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। बेटा जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। बाय बाय।